हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई फाइंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ विंग वांग जी को बता देता है कि यूनियन उसकी बेटी है, जिस पर वांग जी बहुत खुश होता है। वहीं वांग जी विंग विंग को अपने दोस्तों के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनकर विंग को थोड़ा दुख होता है। लेकिन तभी विंग वांग जी से कहता है कि अगर वो ये सोचता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, विंग, मैं तुम्हें और यूनियन को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा, समझे तुम, ऐसा कहता है। और वो यूनियन को लेकर उस रूम से बाहर चला जाता है। विंग जो वहीं पास रखे सोफे पर बैठा हुआ था, वो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी अचानक वो थोड़ी देर कुछ सोचता है, उसके बाद उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ, क्योंकि तुमने सच में मुझे बहुत हर्ट किया है, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं विंग जो रूम से बाहर आता है और वो देखता है यूनियन जो विंग की वांग जी की लैब में बैठी हुई थी और वांग जी के साथ मिलकर कार्टून देख रही थी। दोनों कार्टून देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वांग जी वांग जी और यूनियन को देखकर विंग एक अनोइंग सा फेस बनाता है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे यूनियन और वांग जी ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया हो। तभी वो वहीं पास वाले सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी जो बस विंग को चुपके से देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि विंग उन दोनों को कैसे देख रहा है। तभी अचानक से यूनियन विंग की तरफ देखती है और कहती है, चाचा, आप भी हमारे पास आओ ना, आप इतनी दूर क्यों बैठे हो? आप देखो कितना अच्छा कार्टून है, आपको पता है ना मुझे पेपा पिग कितना पसंद है। विंग कहता है, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, मुझे पता है, ऐसा कहता है। तभी यूनियन वांग जी की लैब से उतरती है और सीधा विंग के पास आती है और कहती है, डैडा, मुझे बहुत नींद आ रही है। विंग कहता है, ठीक है प्रिंसेस, चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ, ऐसा कहता है। वांग जी जो विंग और यूनियन को देख रहा था, यूनियन जैसे ही यूनियन को लेकर विंग जैसे ही खड़ा होता है, वैसे ही वांग जी विंग के पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। विंग कहता है कि क्या हुआ? तभी वांग जी कहता है, विंग, अगर तुम चाहो तो क्या मैं यूनियन को अपने साथ सुला सकता हूँ? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। यूनियन कहती है, पर मुझे बिना डैडा के नींद नहीं आती अंकल। लेकिन जैसे यूनियन ने वांग जी को अंकल कहा, इस बार सच में वांग जी को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता यूनियन उसे अंकल कहे। लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन है, वो सोचता है खैर कुछ भी हो, हालांकि मेरी बेटी मेरे सामने तो है, ऐसा सोचता है। और कहता है, पर यूनियन, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे डैड से भी अच्छा तुम्हें सुलाऊंगा, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, वांग जी नहीं, वो नाइट में बहुत परेशान करती है और तुम्हें जाकर सोना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कल से तुम्हारे पास बहुत सारा काम होने वाला है। हम जी कहते हैं, क्या? विंग कहता है, इसलिए जाकर सो जाओ। भांग जी को विंग की कोई बात समझ में नहीं आती और विंग यून उनको लेकर अपने रूम में चला जाता है और उसके फेस पे एक स्माइल थी, जबकि भांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड हुई हॉल में खड़ा हुआ था। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो पहले ही उठ चुका था और वो किचन में भांग जी और यून के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि भांग जी जो उठकर सीधा किचन में आता है, लेकिन जहाँ वो विंग को देखता है, विंग जो किचन में खाना बना रहा था और इधर से उधर घूम रहा था। भांग जी जैसे ही विंग को ऐसे देखता है, वो वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो बस विंग को अपनी बाहों में लेकर उसे एक बहुत लंबा किस करना चाहता था, लेकिन उसे पता था अगर अभी इसने कुछ भी गलती की तो विंग सच में उसे एक किक मार कर घर से बाहर निकाल देगा, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी विंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है। वो देख सकता था कि वांग जी किस तरीके से उसे देख रहा है, जिस वजह से विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। लेकिन वो तभी खुद को संभालता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तभी वांग जी कहता है, विंग, मुझे चाहिए। विंग कहता है, क्या चाहिए? वांग जी कहता है, मुझे एनर्जी के लिए कुछ चाहिए, मुझे आज बहुत वीकनेस फील हो रही है। विंग कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, पता नहीं विंग,
पर मुझे सच में चाहिए कुछ ऐसा जिससे मैं बस एक बार पीते ही मैं बहुत सारी एनर्जी फील कर सकूं। तभी विंग को वांग जी की बातें समझ में आती हैं और विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखकर कहता है सेमलेस, जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है मिस्टर लैन, वैसे आपने कल मुझसे पूछा था ना कि आप मेरी माफ़ी पाना चाहते हैं, जिस पर विंग वांग जी की आंखें एकदम शाइन करती हैं और कहता है ऑफ कोर्स विंग, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। तुम्हारी माफ़ी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है मिस्टर लेन, आप इतना एक्साइटेड मत होइए, पहले तो सुन तो लीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है ऑफ कोर्स विंग, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी विंग कहता है ठीक है मेरे साथ आओ, ऐसा कहता है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, लेकिन वो विंग के पीछे पीछे लिविंग एरिया में चला जाता है। वो दोनों लिविंग एरिया के सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी वांग जी जो विंग जी की तरफ देख रहा था, विंग एक स्माइल करता है और कहता है सुनो वांग जी, तुम सच में चाहते हो ना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स बेबी, मैं चाहता हूँ। तभी विंग कहता है मुझे बेबी मत कहो, मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ, समझे तुम। तभी वांग जी कहता है पर बेबी तुम मेरे बेबी हो। विंग कहता है खबरदार जो मुझे बेबी कहा, समझे तुम, नहीं तो मैं तुम्हें अभी इस घर से बाहर फेंक दूंगा। जिस पर वांग जी पर शॉक्ड होता है, लेकिन कहता है ठीक 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 है ठीक है, मैं तुम्हें बेबी नहीं कहूँगा। तभी विंग कहता है ठीक है, सबसे पहली बात तुम्हें मेरे साथ घर में हेल्प करना होगा काम करने में। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है हाँ, तुम यहाँ फ्री में तो रह नहीं सकते, वैसे भी तुम अच्छे से जानते हो मैं घर का सारा काम करता हूँ, इसलिए तुम्हें आज से मेरे साथ घर में घर क्लीन करने में और खाना बनाने दोनों में मदद करनी होगी। वांग जी कहता है पर विंग तुम अच्छे से जानते हो मुझे खाना बनाना नहीं आता, और दूसरा मुझे घर का काम करना भी नहीं आता। विंग कहता है ठीक है, तो अपना सामान पैक करो और वापस अपने घर चले जाओ। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, और दूसरा क्या है। तभी विंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं रोजी जो कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जा रही है, इसलिए सिर्फ काम पर सीयू और जेम्स ही हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक रोजी वापस नहीं आ जाती तुम मेरे सुपरमार्केट में रोजी की जगह काम करो। वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है क्या विंग, क्या तुम पागल हो गए हो। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे कितने काम है, मैं लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ हूँ, और अगर कोई मुझे वहां देख लेगा तो क्या सोचेगा। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है सोच लो वांग जी, तुम ये सारे काम करोगे तभी तुम्हें मेरी सॉरी मिलेगी, और बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम ये सब करना नहीं चाहते तो तुम अपना सामान पैक करो और तुम यहाँ से जा सकते हो। वांग जी अचानक विंग की तरफ देखकर पूरी तरीके से शॉक था। तभी विंग अचानक से खड़ा होता है और कहता है सोच लीजिए मिस्टर लेन, अभी भी आपके पास टाइम है। मैं तो कह रहा हूँ आप अपना सामान पैक कीजिए और यहाँ से चले जाइए। विंग जो बस अपना पैर आगे करने ही वाला था कि अचानक से वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग सीधा वांग जी के ऊपर गिर जाता है। तभी वांग जी कहता है अगर सचमुच मुझे अपने बनी को पाने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ये सब करने के लिए रेडी हूँ। जिस पर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है कि क्या। वांग जी कहता है हाँ ऑफ कोर्स बेबी, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ये घर का सारा काम करूँ और हाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे सुपरमार्केट में काम करूँ, तो मैं ये सब करने के लिए रेडी हूँ, समझे तुम। लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी इन बचकानी शर्तों की वजह से मैं तुम्हें और यूनियन को छोड़कर चला जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कहता है, जिसकी वजह से विंग अपने दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि वांग जी अब उसे छोड़ कर जाए। तभी विंग कहता है ठीक है, देखते हैं क्या तुम ये सब कुछ कर पाते हो। वांग जी कहता है ठीक है, देखते हैं विंग क्या मैं ये सब कुछ कर पाता हूँ, लेकिन याद रखना अगर मैं अपने काम में अच्छा रहा तो तुम और यूनून मेरे साथ वापस चलोगे। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप से खड़ा हो जाता है। उसके बाद वांग जी एक स्माइल करता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जिस पर विंग सीधा उस डोर की तरफ देखने लगता है
वो धीरे धीरे डोर की तरफ जाता है और डोर ओपन करता है। तभी वो देखता है कि न्यूसेन सीधा विंग को हक कर लेता है। विंग पहले तो थोड़ा शॉक था, लेकिन तभी वो न्यूसेन को देखता है और कहता है, न्यूसेन तुम इतनी जल्दी? न्यूसेन कहता है, ऑफ कोर्स, मैंने तुमसे कल कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। लेकिन वही वांग जी जो न्यूसेन को देखता है वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, ये फिर से आ गया। मुझे ये चिपकू बिल्कुल मंकी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमेशा मेरे विंग के इतने करीब आके उससे चिपकता क्यों है? लेकिन फाइनली वांग जी को याद आता है कि किस तरीके से न्यूसेन ने विंग और दादी की हेल्प की थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता और वो एक स्माइल करने की कोशिश करता है। हालांकि ये सब कुछ वांग जी सिर्फ विंग के लिए कर रहा था। रियल में तो उसे उस चिपकू मंकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो वांग जी ने न्यूसेन को नाम दिया था। तभी न्यूसेन विंग के ईयर में कुछ कहता है, जिस पर विंग बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, ये मत सोचना, समझे तुम, वो तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। न्यूसेन कहता है वो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा कहता है। लेकिन जैसे ही वांग जी देखता है कि न्यूसेन ये विंग के ईयर के करीब कुछ कह रहा है, तभी वांग जी अचानक से खड़ा होता है और दौड़कर न्यूसेन के पास जाता है और न्यूसेन को हक कर लेता है। न्यूसेन तो शौक था और उधर विंग भी शौक था। तभी वांग जी कहता है, न्यूसेन आई एम सॉरी कल के लिए। जिस पर तो विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो जिस वांग जी को जानता था वो वांग जी कभी किसी के सामने नहीं झुका। लेकिन आज वांग जी न्यूसेन से सॉरी कह रहा है। उधर न्यूसेन भी पूरी तरीके से शॉक था। वो एक बार विंग को देखता, एक बार वांग जी को देखता। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, न्यूसेन तुम विंग के फ्रेंड हो ना, फिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? वैसे भी मैं कल के लिए सच में सॉरी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो न्यूसेन का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ सोफे पे बैठो। न्यूसेन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उधर विंग तो पूरी तरीके से शॉकिंगली बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी न्यूसेन को लेकर सोफे पे बैठ जाता है और कहता है, न्यूसेन थैंक यू सो मच। न्यूसेन कहता है, किस लिए मिस्टर लेन? तभी वांग जी कहता है, न्यूसेन तुमने इतने सालों मेरा, मेरे विंग और मेरी बेटी यूनुन का ख्याल रखा। जिस पर तो न्यूसेन शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो न्यूसेन से कहता है, हाँ मैंने वांग जी को बता दिया कि यूनुन उसकी बेटी है। तभी न्यूसेन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर मिस्टर लेन क्या आपको नहीं लगता कि आपने सच में विंग के साथ गलत किया था? तभी वांग जी कहता है, मिस्टर न्यूसेन मुझे पता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आपने उस टाइम मेरे विंग को संभाला, मेरी यूनियन का ख्याल रखा इतना अच्छे से, इसीलिए तो मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ। और मुझे पता है आप विंग के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इस हिसाब से आप मेरे भी दोस्त हुए है ना? विंग तो पूरी तरीके से वांग जी की बातों से पागल हो रहा था, क्योंकि उसने ये वांग जी तो कभी नहीं देखा। विंग जो दोनों को छोड़कर सीधा किचन में चला जाता है। तभी न्यूसेन जिसे सच में वांग जी से थोड़ा डर लग रहा था, वो थोड़ा वांग जी से खिसक कर दूर बैठता है। तभी वांग जी और न्यूसेन के करीब आता है और कहता है, न्यूसेन तुम्हें पता है मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ? बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको पता है मैं थोड़ा अजीब टाइप का हूँ। अगर कोई मेरी चीज़ को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करता है या मुझसे छीनने की कोशिश करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। और मुझे नहीं पता मैं गुस्से में उस पर्सन के साथ क्या कर सकता हूँ। जिस पर तो न्यूसन पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है क्या? तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स न्यूसन, तुम्हें पता है ना मैं विंग से और यूनुन से कितना प्यार करता हूँ। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन क्या हो अगर कोई मेरी चीज़ों को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करे? तभी न्यूसन एक स्माइल करता है और कहता है, मिस्टर लेन, जिस इंसान को अपनी चीज़ों की कदर ही नहीं, वो उस इंसान से अगर उसकी चीज़ें दूर भी जाती हैं तो उसका जिम्मेदार वो खुद होता है। तभी वांग जी न्यूसन की तरफ देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए न्यूसन तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि विंग और यूनून के साथ तुम्हारा कोई चांस है, समझे तुम? जिस पर न्यूसन की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वांग जी से कहता है, वांग जी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वांग जी जो न्यूसेन की तरफ देख रहा था। तभी न्यूसेन कहता है, पहली बात
विंग मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, मैं यूनून को अपनी बेटी के जैसा प्यार करता हूँ क्योंकि मैं सच में यूनून में अपनी बेटी देखता हूँ। मैंने बचपन से उसे अपने साथ देखा है, इसलिए मेरा जुड़ाव यूनून से बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी मैं बता दूँ, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए आपको इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, लेकिन याद रखना वांग जी, अगर तुमने फिर कभी वीन को हर्ट किया तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। वांग जी जैसे ही न्यूसन की बात सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तभी न्यूसन कहता है, इतना शौक होने की ज़रूरत नहीं है। माना मैं विंग के साथ फ्लर्ट करता हूँ क्योंकि सच में विंग बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में विंग अच्छे से जानता है। तभी वांग जी एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें विंग के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। तभी यूसेन कहता है, पर वो तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने भी करता हूँ। वांग जी कहता है, क्या? तभी न्यूसन कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे विंग के साथ फ्लर्ट करना पसंद है, उसका वो रेड सा चेहरा देखना पसंद है। जिस पर वांग जी अपनी मुठ्ठियाँ बीच लेता है क्योंकि जानबूझकर न्यूसन वांग जी को टीस कर रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था कि जिस वांग जी को कभी कोई सता नहीं सकता, उस वांग जी को न्यूसन कितना परेशान कर सकता है। तभी विंग अचानक से किचन से बाहर आता है और वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, वांग जी, सिंक में बहुत सारे बर्तन हैं और खड़े हो जाओ, उन्हें क्लीन करो। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, वांग जी जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। और वो विंग के करीब जाता है और उसके चिक्स पे किस करके कहता है, जो मेरी वाइफी कहे मैं वो कर सकता हूँ, है ना बेबी? ऐसा कहता है और फिर से जल्दी से वो वांग विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और किचन में चला जाता है। जिस पर विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। और न्यूसन, वो तो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था बस बेहोश होने वाला है। न्यूसन कहता है, ये सब क्या था? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। तभी न्यूसन खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम्हारे और उसके बीच सब कुछ सही हो गया? विंग कहता है, नहीं नहीं, पर मैंने सोचा मैं तो उसे थोड़ा परेशान करूंगा तो शायद। तभी न्यूसन एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें पता है वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है, और अगर तुम ऐसा सोचती हो कि तुम उसे परेशान करोगे और वो चला जाएगा तो बिल्कुल नहीं। देख लेना, वो तुम्हें और यूनून को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जिस पर बीन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, मैंने ऑलरेडी वांग जी को माफ़ कर दिया है, पर मैं बस उसे थोड़ा सताना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझे बहुत परेशान किया है। जिस पर न्यूसन कहता है, वैसे मुझे भी सच में उसे ऐसे देखना अच्छा लगेगा। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि आखिर वो बर्तन क्लीन करते हुए कैसा लग रहा है। जिस पर विंग कहता है, न्यूसन, तुम क्या सच में उसके हाथ से पिटना चाहते हो? न्यूसन कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं सच में उसे देखना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। और वो वहीं दूर से किचन के सामने से वांग जी को देखता है। वांग जी जिसे बर्तन क्लीन करना एक्चुअली आ ही नहीं रहा था क्योंकि उसने पहले कभी कुछ भी नहीं किया। वो गंदे और साफ दोनों बर्तन को मिक्स कर रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बर्तन को वो क्लीन कैसे करे। वो जहाँ क्लीन बर्तन रखता वहीं गंदे बर्तन भी रख देता। वांग जी जो बस ऐसे ही बर्तनों को इधर से उधर कर रहा था। कुछ बर्तन तो बार बार जमीन पर गिर रहे थे जिस वजह से ज़्यादा साउंड आ रहा था। वहीं इरिटेट हो जाता है और गुस्से में किचन में जाता है और वो दूर से वांग जी को देखता है तो शॉक हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सही बर्तन कौन से हैं और गंदे बर्तन कौन से हैं। तभी वो वांग जी से कहता है, वांग जी, तुम क्या कर रहे हो? तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, मैं बर्तन क्लीन कर रहा हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, ऐसे ऐसे कौन बर्तन क्लीन करता है वांग जी? तुम्हें पता भी है तुमने कौन से बर्तन क्लीन किए थे और कौन से गंदे हैं? तभी वांग जी कहता है, मुझे एक्चुअली बर्तन क्लीन करना नहीं आता। फिंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, दूर उठो, मैं खुद कर लूँगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी जिसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, वो कहता है, ठीक है विंग, तुम करो, मैं तुम्हें देखूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं खुद कर सकूं। वांग जी की बात सुनकर विंग कुछ भी नहीं कहता और वो बर्तन क्लीन करने लगता है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, उधर न्यूसेन जो उन दोनों को ऐसे ही दिखता है तो वो सीधा यूनुन के रूम में चला जाता है। यूनुन जो अभी सो रही थी, वो जाकर यूनुन को उठाता है और अपनी गोद में लेकर लिविंग एरिया में आकर बैठ जाता है। यूनुन कहती है, न्यूसेन अंकल, आप कब आए?
न्यूसेन कहता है जब मेरी प्रिंसेस सो रही थी, जिस पर यूनियन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहती है मैंने आपको बहुत मिस किया। न्यूसेन कहता है मैंने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। उसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं यूनियन भी और पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी। न्यूसेन, वांगजी, विंग और यूनियन सभी लोग मिलकर अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वो चारों रेडी होते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मुझे थोड़ी देर के लिए अर्जेंट काम है, क्या मैं वो काम खत्म करके आ सकता हूँ? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम अपने काम से भाग रहे हो? वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं विंग, तुम अच्छे से जानते हो मैं जब भी कोई काम लेता हूँ तो उसे बहुत अच्छे से और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करता हूँ। विंग कहता है अगर इतना अर्जेंट है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें 2 घंटे में वापस आना होगा क्योंकि तुम्हें पता है ना रोज ही लीव पर है। तभी वांगजी कहता है ठीक 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 है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा, ऐसा कहता है। और वहीं वांगजी सभी लोग विंग, यूनुन और न्यूसेन विंग के अपार्टमेंट से बाहर आते हैं। उसके बाद न्यूसेन विंग को हक करता है और कहता है ठीक है न्यू विंग, मुझे जाना होगा, मुझे वैसे भी ब्रदर के साथ बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है। विंग कहता है। यूनुन भी न्यूसेन को हक करती है और यूनुन न्यूसेन की चिक पे किस करती है। न्यूसेन खुश हो जाता है। वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी अभी भी बहुत गुस्से में और जेलसी से देख रहा था, लेकिन वो फाइनली विंग की वजह से कुछ भी नहीं कहता और न्यूसेन एक स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वहीं वांगजी जो विंग के पास आता है और कहता है वो बार बार तुम्हें हक क्यों करता है? विंग कहता है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और वांगजी प्लीज़ जेलस होना बंद करो। वांगजी कहता है मैं क्यों जेलस ना हूँ, कोई मेरे सामने तुम्हें इस तरीके से टाइटली हक करेगा तो क्या मुझे जेलसी नहीं होगी? विंग कहता है सीरियसली, और जब तुम मेरे सामने लड़कियों से फ्लर्ट करते थे वो क्या? तभी वांगजी कहता है बेबी पर वो सब पुरानी बातें थी। तभी विंग कहता है मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ, समझे तुम? वांगजी कहता है वो तो हो, ऐसा कहता है और वो विंग की चिक पे किस करता है, जिस पर विंग शॉक हो जाता है क्योंकि उन्होंने उन दोनों को देख रही थी। तभी उन्होंने कहती है क्या अंकल आपने मेरे डैडा को किस क्यों किया? तभी वांगजी जिसे कुछ समझ नहीं आता और वो अचानक से कहता है क्योंकि तुम्हारे डैडा के चिक्स बिल्कुल तुम्हारे जैसे सॉफ्ट हैं। जिस पर विंग पूरी तरीके से शॉकिंगली वांगजी को देखता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है ये हमेशा सेमलेस रहेगा। तभी यूनियन कहती है ठीक ठीक है, पर मैं लेट हो रही हूँ डैड, मुझे प्लीज़ जल्दी छोड़ दीजिए स्कूल। तभी वांगजी कहता है ठीक है विंग, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ यूनियन का स्कूल वही है, मैं यूनियन को छोड़ दूंगा और तुम सुपर मार्केट चले जाओ। जिस पर विंग कहता है और वो दोनों अपनी अपनी कार में बैठते हैं और सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होने वाला है। अब वांगजी को परेशान करने के लिए और क्या क्या करने वाला है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।